हम गर्व कर सकते हैं, करना भी चाहिए चांद पर पहुंचने की, लेकिन हमें शर्म नहीं आती कि 2 अबला नारियों को नंगा करके उसे पब्लिक में घुमाने की या पब्लिक में रेप करने की। ये इसके बाद भी अगर हम गर्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और आप भी अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, आप भी फोटो सेशन कर सकते हैं, आप भी बस चलता तो घुस करके आप भी चांद पे पहुंच जाते, वहां से तस्वीर खिंचवा सकते थे, लेकिन मणिपुर में आप नहीं पहुंचे। और यही आपका संघर्ष है। आप अपने हमेशा कर्मों से लड़ते हैं, आप अपने बुरे कामों से लड़ते रहते हैं, आप अपने जुमलों से लड़ते हैं, आप अपने झूठ से लड़ते हैं, और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक? मोदी जी, आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जो भी आपने किया है आपके सामने ही आपकी तस्वीर हमेशा खड़ी रहती है। आप अपना जवाब, आप खुद अपना जवाब नहीं दे पाते, आपके पास अपना ही जवाब नहीं है। आप अपने आप को आईने में नहीं देख पाते, आप पूरे देश को यह नहीं बता पाते कि आपके वादों का क्या हुआ। पांच किलो अनाज की लाइन में खड़ा 80 करोड़ भारत, भले ही आपके इस नकली उपलब्धि पर खुश हो ले, तालियां बजा ले, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचेगा 5 किलो भीख का अनाज लेकर के, और जब अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाएगा, और जब अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पाएगा, अपने बच्चों को स्वास्थ्य नहीं दे पाएगा, और वही 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा अपने आने वाली पीढ़ी को थमाएगा, तो उसे इस उपलब्धि पर कहां से गर्व आएगा और कैसे गर्व होगा। वैसे भी आप सेंट्रलाइजेशन के जरिए 2 भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। यहां सिर्फ संजय मिश्रा की नहीं है जिसे 2 या फिर 3, आप निश्चय ही आप ऐसा ही करेंगे आगे चल करके कि ईडी, सीबीआई और आईटी तीनों का प्रमुख बना दें संजय मिश्रा को। या ये तो एक प्रतीक है, एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से काम आपको करने होंगे, क्योंकि आपको अपने आप को बचा के रखना है, आपको अपने कर्मों से बचा के रखना है, आपको अपने बुरे कामों से, बुरे कर्मों से मुंह छुपाना है। इसके लिए इस तरह के काम आप करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। लोग तो यहां तक कह रहे हैं, या सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है, या लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी कुछ मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना चाहते हैं, इसलिए अभी संजय मिश्रा को जाने नहीं देना चाहते। लेकिन अगर ऐसा नया पद क्रिएट करके अगर आप करेंगे और
विभागों के को जोड़ करके आप उनका प्रमुख बनाएंगे, तो फिर उनको जाने की जरूरत ही कहां है। यह है पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और यही है पावर ऑफ पॉलिटिक्स का सेंट्रलाइजेशन। आप अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं, और कोई ताली बजाने वाला आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलकर यह नहीं बोल सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया और कैसे कर सकते हैं। यही है सेंट्रलाइजेशन, कि आप सब कुछ एक आदमी में सीमित कर देना चाहते हैं। भारत के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे ताकत, सारी संस्थाएं, सारे क्षेत्र, सब कुछ अडानी में सीमित कर देना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि मात्र कुछ लोग रहें, 2-4 लोग रहें, जिनके बीच, जिनको आप डायरेक्ट करके और आप सिंबल के जरिए इस भारत को गुलाम बना करके राज करें। और वही कोशिश आपकी है। लेकिन मोदी जी, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं लग रहा है कि भारत आज इस मोड़ पर इतना बेवकूफ है। हालांकि रहा है, अगर वो इतना कायर, इतना बुजदिल, इतना नासमझ, इतना गंवार नहीं रहा होता, तो चोर उचक्के भारत पे राज करके चले जाते। यह संभव नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो निश्चय ही कमी हम में ही रही है, और उसी कमी का फायदा आप भी उठा रहे हैं। आप जिस तरह से अंग्रेज आकर के ये कहे कि भाई यहां तो कोई भी चोर उचक्का आता है, राज कर लेता है, तो हम भी अंग्रेज, हम तो थोड़े बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर लें, और कर लिए। उसी तरह से आपके मन में यह बात आ गई है कि जब अंग्रेज आए बाहर के, जब मुगल आए बाहर के, और इस भारत पर राज करके चले गए, गुलाम बना करके रखा, आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो इसी भारत से आते हैं, भारत के एक क्षेत्र से आते हैं, तो आप भारत को क्यों नहीं गुलाम बना लें, आप भारत को अपनी मुट्ठी में क्यों नहीं कर लें। ये आपके मन की बात है, और इसी पर आप काम कर रहे हैं। ये सारे काम आपके, सारे निर्णय आपके इसी बात को दर्शाते हैं कि आपकी मंशा क्या है। आप चाहते हैं कि कुछ एक चोर गुजराती इस देश को गुलाम बनाएं और इस देश पर राज करें, और जब तक आप रहें तब तक आप राज करें। उसके बाद आपकी पीढ़ी, आने वाले, शिक्षा आपको वहीं से मिली है, आपके पूर्वजों से। इसमें कोई दो राय नहीं है, या इतिहास के किसी भी पन्ने से यह निकाला जा सकता है कि आप या आपके पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी की है, अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, मुगलों के समर्थक रहे हैं, मुगलों की गुलामी की है, मुगलों की दलाली की है। जो भी आए भारत में चोर उचक्के राज करने, उनको लाने वाले भी आप रहे हैं, और आप ही ने मिलकर के देश को गुलाम भी बनाया है। तो आज अपने लिए इस देश को गुलाम बनाने निकले हैं। अडानी कांड और सारे देश की ताकत, सारे देश की अर्थव्यवस्था एक आदमी में घुसेड़ने या सीमित कर देने की अडानी में, यह भी उसी का एक हिस्सा है। पोर्ट आपने अडानी को दिया, एयरपोर्ट आपने अडानी को दिया, रेलवे आप अडानी को दे रहे हैं, रोड आपने सब अडानी को दे दिया, कोयला अडानी को दे दिया, बिजली अडानी को दे दिया,
सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को दे दिया। अडानी को नहीं, अपने आप को दे दिया। अडानी तो एजेंट है, आपके ही लोग कहते हैं, आपके भाई बंधु। अडानी तो एजेंट है, सारी प्रॉपर्टी आपकी है, तो सही बात है। अब अगर कल को अडानी यानी आप भारत से में अगर राजनीतिक परिवर्तन कोशिश की जाए या लोकतंत्र, अब वही आपकी सबसे बड़ा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ सामने है तो वो है लोकतंत्र, जिसके जरिए आप इस पद पर बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कहीं आपके हाथ से वो ये पद ना निकल जाए, कोई और ना बैठ जाए, यही आप नहीं चाहते। इसलिए आपको सबसे बड़ा खतरा इस लोकतंत्र से है। जिस लोकतंत्र को 70 सालों तक इस देशवासियों ने बचा के रखा, उसे आप हजम कर जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। और उसी कोशिश का प्रतिबिंब है जो तीनों सेनाओं का एक प्रमुख हो, जो कार्यपालिका में तीनों विभाग हैं उसका एक प्रमुख हो, जो आपको रिपोर्ट करे, आपका चहेता हो या आपका पालतू हो, जो आपकी बात सुने, आपके हितों की बात करे, आपके सामने दुम हिलाए। आपने मीडिया को डाबर बना दिया, आप पूरे देश की सारी संस्थाओं को और उस पर बैठे प्रमुखों को डाबर बनाना चाहते हैं। आपकी कोशिश है कि कम डाबरों से काम चले, इसके लिए आप एकीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम लोगों को डाबर बनाना पड़े, जितने कम लोग रहेंगे वो तो ज्यादा अच्छा है। और वही कोशिश आप कर रहे हैं। कल को आप सोच के देखिए, अगर आपके हाथ में ये पावर है, सत्ता परिवर्तन अगर देश चाहे, आम आदमी चाहे कि अगर वो वोट दे करके आपको बदल दे, आपसे नाखुश होने पर, आपके कर्मों से दुखी हो करके अगर आपको बदलना चाहे, जैसे आप बलात्कारियों का साथ दिए, जैसे आप मणिपुर को जलाए, जैसे आप देश के और भागों में पेट्रोल छिड़क कर फूंक देना चाहते हैं, अगर उससे नाराज हो करके इस देश की जनता अगर आपको हटाना चाहे तो भी ना हटा पाए, इस व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था आप बनाना चाहते हैं, और इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम जैसे लोगों की समस्या जो आपको समझते हैं वो यही है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। हम कैसे समझाएं, कैसे लोगों को बताएं आपकी साजिशें, आपकी चालें, आपका गर्व से भागे भागे या पूरी ताकत आपने झोंक दी, यहां तक कि अफ्रीका में बैठ करके घुस जाते हैं आप फोटो सेशन के लिए, चांद के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए, लेकिन एक बार भी, एक सेकंड के लिए अपने ही फूके हुए, अपने ही प्रदेश में मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और नहीं जाते। उसके बाद भी इस देश के लोग ताली बजाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, खुश होते हैं। राहुल गांधी ने कहा था एक बात संसद में कि आप देशद्रोही हो, आपने भारत मां की हत्या की है, और वो भी मणिपुर में, और सब जगह पूरे भारत में ही कर रहे हैं। वो सच है, वो साबित हो रहा है, वो दिख रहा है। और जहां आप हत्या करते हैं वहां कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे वहां जाएंगे? भले ही
लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। हम जैसे लोग तो आज खुद भी भ्रम में हैं कि आखिर होगा क्या आगे। क्या आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे? भारत गुलाम हो जाएगा कुछ गुजराती चोरों का? दिल्ली आप उठाकर जूनागढ़ लेके चले जाएंगे? या ये देश इस देश को बचा पाएगा? या वो 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर भीख की लाइन में खड़े हैं उनको कभी समझ में आएगा? कैसे? और हम समझते हैं कि हजारों साल की गुलामी जो इस देश के आम आदमी के दिमाग में घुस गई है वो निकलने का नाम नहीं ले रही है।